भवो भवानी सहतो रमाए। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये बच्चों में दिन रात हम भी जोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, और नबी जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंती बोल शनिमार्ग गाने वाला, अभिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल शन मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी वेदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदान्तरमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठाकुर जी में प्रवेश करने से पहले आप लोग थोड़ा शांति का दान दें। बस 3 घंटे की और बात है, तो उसके बाद आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए तालियों का सेवन करेंगे। ओ करुणामयी मेरे पावनी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरे पावनी मेरी दयामयी राधे। मेरी दया
श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस विश्राम दिवस में रहे हैं। मैंने कल आपको भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह करवाया था रुक्मणी जी के साथ। मैंने कल बताया था राज्यासीद भीष्मको नाम विदर्भे प्रतिर्महान् तस्य पंचाजना पुत्रा कन्या च वर्णानाम्। द्वारकापुरी के पास में एक गांव है कुंदनपुर गांव, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं ना, वह जगह है द्वारकापुरी। और उनके पास में ही एक जगह है जिसका नाम है कुंदनपुर गांव। कुंदनपुर गांव में एक राजा राज करते हैं जिनका नाम है भीष्मक राजा। भीष्मक राजा पर 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। 4 बेटों के नाम है रुक्मण, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेशु। बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। जब बेटी जवान हो जाती है तो बताओ, शादी करना तो फर्ज बनता है ना। मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज भी एक बात कहूंगा। बच्चे कभी अपने मुख से कह ही नहीं सकते कि हमारी शादी कर दो, बोलो। ये हमें सोचना पड़ता है जब टीनेजर बच्चे हो जाते हैं, मतलब 13 साल से ऊपर टीनेजर बोलते हैं, 13, 14, 15, 17, इस तरीके से 13 साल से ऊपर, तो उनके शरीर के अंदर ऐसी एक्टिविटियां होने लगती हैं जो व्यवहार की ओर इशारा करती है। यही प्रक्रिया आज रुक्मणी माता के अंदर हुई। तो राजा भीष्मक ने सोचा, बोले मेरी बेटी का विवाह में कन्हैया के साथ में बिल्कुल अच्छा है। स्वयं रुक्मणी भी यही चाहती है कि मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो जाए, लेकिन जो रुक्मणी का भाई है वह नहीं चाहता कि रुक्मणी का विवाह कन्हैया के साथ। आज रुक्मणी माता ने क्या किया? हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज क्या हुआ? माता जो रुक्मणी है, उन्होंने सोचा मेरा विवाह कन्हैया के साथ में होना चाहिए, तो माता कात्यायनी के मंदिर में गई है। वृंदावन कौन कौन गए हैं? कात्यायनी माता का मंदिर देखा? देखा?
हाँ, कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए सभी लोग जाते हैं। हमारे गांव में जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारी पत्नी भी तो गई होगी वहां। जब आपका विवाह हुआ होगा तो आप भी कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जाती होंगी। अरे गौरी मैया को पूजन करके मंदिर में ना जाए, वही तो कात्यायनी माता है। नमस्ते पांबके भीक्षणम। रुक्मणी है कैसे बोली, अगर कात्यायनी माता मैंने तेरे जीवन पर पूजा की हो तो मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर के तुझसे कसम मांगती हूं कि मेरा विवाह करेगा से। आज जो कात्यायनी माता के गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला थी वो टूट गई और माता रुक्मणी के हाथों में। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण आए और माता रुक्मणी को भगा करके ले जाने लगे। तो जैसे ही रुक्मणी को भगाकर ले जाने लगे, रथ में लेकर चढ़ने लगे, तो रुक्मणी ने तो मना कर दिया, बोले भगवान ये भैया रास्ता क्यों ले रहे हैं, तो क्या बस की राह है यहाँ, चलो आप खड़े हो, खड़े हो यहाँ से, बोले भैया ये क्या नाम है, खड़ी हो जाए। सबसे ज्यादा बात करती है ये बूढ़ी माँ, खड़ी हो गया। चल तुम भी खड़ी हो जाओ यहाँ से, तुम भी खड़ी हो जाओ। दूसरे ने औरत मारे देखो भैया मेरी स्पष्ट बात, जिनको कथा नहीं सुननी कृपया करके हाथ उठे, मेरा निवेदन है पांडाल से बाहर निकल जाए। स्पष्ट रूप में बोलो, जिसको कथा नहीं सुननी वो बाहर निकल जाए। एक बार लास्ट बोल रहा हूँ, जिसको कथा नहीं सुननी ना वो पांडाल से बाहर चला जाए। अगर मेरे मुंह से कोई वचन निकल गया अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, कहीं गलत शब्द निकल जाए पछताते रह जाओ। मान जाओ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। आइए कथा में प्रवेश करें। आज भगवान ने कहा देवी रथ में आ जाओ ना, चलो। रुक्मणी ने हाथ पीछे खींच लिया, नहीं करेंगे, भागना नहीं। बोले तुमने तो मेरा इंतजार किया था, लेटर तुम्हें तो लिखा था। बोले कन्हैया आप आना और मुझे ले जाना, अब जब मैं लेने के लिए तुम्हें आया हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं चल रही। बोले कन्हैया अगर मैं रथ में तुम मुझे लेकर के चढ़े, हाथ पकड़ के तुमने मुझे चढ़ाया, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहेंगे कृष्ण रुक्मणी को लेकर के भाग गया। नहीं, पहले मैं रथ में चढ़ूंगी और फिर तुम्हें हाथ पकड़ करके मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि कृष्ण रुक्मणी को लेकर नहीं भागा, रुक्मणी कृष्ण को लेकर भागी। प्रेम से बोलो। आज क्या हुआ, रुक्मणी बैठ गई और कन्हैया को चढ़ाया रथ में और ले जाकर के आज छोड़ दिया है द्वारकापुरी में। अब द्वारकापुरी के अंदर ऊपर बलराम भैया खड़े हैं। बलराम भैया को भगवान श्री कृष्ण का रथ आता हुआ नजर दिखाई दिया, तो दूर से सोच रहे हैं, बोले भैया ये कौन है। चलो कन्हैया तो है, लेकिन कन्हैया के पास में जो बैठी हुई है वो स्त्री की कौन है। कन्हैया ने सोचा, बोले भाई भैया को जवाब तो देना पड़ेगा। अभी बात बताओ, हम परिवार से बिना मुझसे शादी करें तो परिवार को जवाब तो देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो मर जाओगे, या तो रेल से कट के मरोगे, एक्सीडेंट होके मरोगे, या जहर खा के मरोगे। अब क्या हुआ, आज जैसे रथ द्वारकापुरी के महलों के नजदीक में आया तो नीचे से कन्हैया आए और ऊपर से खड़े हुए जो बलराम भैया वो भी नीचे आ गए। कन्हैया से पूछा कौन है। ओ लाला, तो कन्हैया एक बात पूछना चाहूं तो बोले बोलो भैया कहाँ बात है। बोले तुम्हारे पास में जो खड़ी हुई वो स्त्री है वो कौन है, बोलना एक बार।
तो सर नीचे कर लिया, कैसे बोले? बोले धर्म पत्नी। पत्नी भी दो प्रकार की होती है। पत्नी भी कितने प्रकार की? एक तो पाप पत्नी और एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन सी होती है? जो साथ फेरे डल करके आती है, चार लोग जाते हैं, लेकर के आते हैं, मीठा मुंह करके आते हैं, सबके सामने इज्जत के साथ। और पाप पत्नी कौन सी होती है? वो तो आप समझेंगे। घर में बहुत बढ़िया पत्नी बैठी है, बहुत सुंदर, और सामने वाली पड़ोसी अपने से बात भी नहीं करते, उससे पूछते क्या हाल है, बोलो, कोई चीज की कमी तो नहीं है। तो जो पत्नी है वो पाप की पत्नी। धर्म की पत्नी हजारों लाखों आदमियों में तुम्हारा हाथ पकड़ सकती है, उसका अधिकार होता है। लेकिन जो पाप की पत्नी है वो तुम्हारे हाथ में नहीं पकड़ सकती, उसके अंदर इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। आज क्या हुआ? कन्हैया ने पूछ कह दिया, बोले ये तो वो ही है। लाला तो बोला कैसे ना है? वो कन्हैया बहुत तुझे कौन है जी लाली? बोले लाला उनके काम ना है, चलो वो बताओ जी कौन है। बोले ये तो बेई है। अच्छा, मैं जब ही तो सोचूं देर देर में हूं करे बातें ना बता, मैं लाला जाए खाते लाए हो जवाब में। बोले बड़े भैया ऐसे ऐसे हमारे लिए पत्र लिखे हो, तो हम पहुंच गए तो जबरदस्ती गले। रुक्मणी ने कहा जबरदस्ती? मैंने पत्र तो लिखा था तुम्हें, लेने तो तुम ही आए थे। बोले चलो कोई नहीं। आज द्वारकापुरी से भगवान श्री कृष्ण ने और राजा भीष्म को पत्र लिखा है कि आप हमारे यहाँ पीली चिट्ठी भेजें। पीली चिट्ठी को हमारी भाषा में हम कुमकुम पत्रिका बोलते हैं। क्या? कुमकुम पत्रिका। आज इधर से पीली चिट्ठी कुमकुम पत्रिका आई, इधर से भगवान श्री कृष्ण गए और बड़ा सुंदर विवाह किया, जो कल आपने देखा था। आज पहली पत्नी का नाम है रुक्मिणी। आज क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारकापुरी के पास में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है सत्राजित, और सत्राजित के बेटे का नाम है प्रसेन, और प्रसेन की बहन का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कथाओं में, कितनी सुंदर थी, अगर पानी पीती थी तो गले में पानी दिखता था कि पानी पी रही। अगर थोड़ी भी झलक दिखा दे तो ऐसा लगे माने कोई चंद्रमा चमक रहा, बहुत सुंदर। आज क्या हुआ? राजा सत्राजित के यहाँ पहुंचे तो सत्राजित ने एक सभा का आयोजन किया है, और वहां प्रसेन भी बैठा हुआ था। प्रसेन के गले में एक स्मृतक नाम की मणि लटकी हुई है। स्मृतक नाम की जो मणि है, उस मणि की बहुत बड़ी विशेषता है, वो रोजाना 200 किलो सोना देती है। कितना किलो? अब जिसके घर में 200 किलो सोना रोज आता हो तो वो कोई छोटा मोटा पैसे वाला थोड़ी होगा। हमारे घर तो पंडित जी 1 किलो ना मत पूछो, 3-4 पीढ़ी निकल गई, 1 किलो ना चले, 1 किलो ना है। तो जिसके घर में 200 किलो सोना रोज आता हो, कितना पैसा आता? इसका अभिमान है सत्यभामा। भगवान कृष्ण ने जाकर के प्रसेन से कहा, बोले भैया एक बात पूछूं मैं तुमसे? बोले हाँ बोलो। बोले तुम्हारे गले में जो मणि लटकी हुई है, इसका आप क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, मुझे रोज सोना देती है। बोले सोने का क्या करते हैं? बोले घर में रखते हैं और क्या करते हैं? बोले आप ऐसा करो, इस मणि को मुझे दो। बोले क्यों? बोले अगर आप इस मणि को मुझे देंगे तो मैं गरीबों में धन बांटूंगा, तो गरीबों को कुछ तो भला होगा। बोले ठीक है। बोले कन्हैया सुनो, ये मणि हम तुम्हें नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले हमारी मर्जी। ठीक है। आज भगवान श्री कृष्ण वहां से उठ करके चले गए।
पीछे से प्रसेन ने क्या किया, अपना रथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। मणि तो पहनी रखी थी, अब वो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई हीरा चमक रहा। उस जंगल में एक शेर घूम रहा था, शेर ने समझा कोई हिरण आ गया, अटैक कर दिया और आज प्रसेन को शेर ने खा लिया। आज प्रसेन मारा गया। कुछ समय के बाद में वहां एक जामवंत नाम के ऋषराज, कौन से जामवंत? जामवंत के वचन सुहाए, सुन रघुवीर हर्ष पुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये जो जामवंत जी है ना, त्रेता युग के, ये वही जामवंत है, ऋषराज। आज क्या हुआ, ये ऋषराज आए, इन्होंने देखा भाई ये क्या चमक रहा है धरती में पड़ा हुआ। इन्होंने उस मणि को ले लिया और ले करके अपनी गुफा में घुस गए। इनकी एक बेटी है जिनका नाम है जामवंती। जामवंती को ले जा करके इन्होंने उस मणि को दे दिया और जामवंती खेलने लगे। जब गांव वालों को पता चला कि आज प्रसेन मारा गया तो कन्हैया के ऊपर सब लोग उंगली करने लगे। बोले कन्हैया तुमने प्रसेन को मारा है, तुमने ही तो वो मांगी थी मणि, आज प्रसेन ने देने से मना कर दिया तो तुमने प्रसेन को मार दिया, ये बात तो ठीक नहीं। अब कन्हैया का सब लोग काला मुंह करने लगे। बोले तुमने मारा? कन्हैया ने खड़े होकर के कह दिया भैया मैंने प्रसेन को मारा ही नहीं है। बोले तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? बोले आप मुझे ये बताओ तो प्रसेन गया कहां था? तो सत्राजित राजा बोले जो प्रसेन है ना वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। बोले चलो जंगल में चल करके देखते हैं। आज जंगल में चल करके गए तो वहां जाकर के देखा प्रसेन का सिर पड़ा हुआ है और धड़ नहीं है। भगवान ने देखा, बोले भाई सिर तो पड़ा हुआ है, धड़ नहीं है, तो इसका मतलब यह शेर ने मारा है। लेकिन मणि कहां गई? अब वहां देखा तो पैरों के निशान थे जामवंत नाम के ऋषराज के। पैरों पर चलते गए और जाकर के पहुंच गए जामवंत नाम की जो कुटिया है, जहां गुफा है, वहां रहते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत ऋषि की जो बेटी है जामवंती वो वहां उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया को आते ही डर गई, हाय पिताजी बचाओ, कोई गुफा में आ गया। जैसे पिताजी को पुकारा तो आज जामवंत नाम का जो ऋषराज है वो जाग गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध चला, लगातार युद्ध चला। ना कन्हैया हारते हैं ना जामवंत नाम का ऋषि हारता है। 19वें दिन कन्हैया को हंसी आ गई। जैसे कन्हैया हंस गए तो आज ऋषराज के हाथों से तलवार गिर गई और ऋषराज कहने लगा मैंने आपको कहीं देखा है। बोले कहां देखा होगा? बोले कहीं तो देखा है। जैसे आज से हम किसी से 10-20 साल पहले मिले, अब आप लोग यहां बैठे और आज से 15 साल 10 साल बाद में मैं मिलूं तो मन में कहीं ना कहीं तो विचार आएगा कि भाई मैंने इनको कहीं ना कहीं तो देखा है। मैं बोलूं या ना बोलूं लेकिन मन में तो विचार मेरे में चलेगा कि भाई मैंने तो कहीं ना कहीं को देखा है। आज क्या हुआ? कन्हैया से कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बोले कहां देखा होगा? बोले जहां भी देखा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे युद्ध करो। आज युद्ध करते करते थक गया जामवंत नाम का ऋषि और बोला अगर आज मेरे भगवान राम होते ना तो कन्हैया तुम कहां हो और मैं कहां हूं, मैं तुम्हें छोड़ना तक। तो ऐसी लीलाएं भगवान किया करते हैं।
श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सहाय। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। मेरा मन भी ना लागे जमाने में। मेरा मन ही न लागे जमाने में। ओ मेरा मन भी ना लागे जमाने में। मेरा मन ही न लागे जमाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। श्यामा जो रख लो मुझे
मैं सुनाता रहूं, आप सुनती रहे मैं सुनाता रहूं, आप सुनती रहे मैं सुनाता रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं, आप रोती रहे मैं मनाता रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं, आप रोती रहे मैं मनाता रहूं। वो अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, वो अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। लड़ेगी जमाजू रख दो मुझे तारे में, सामान्यों रख दो मेरे सामने। हमको तो दर पर बुलाती रहे, आप हमको हमको दर पर बुलाते रहे, तो हमको दर पर बुलाती रहे, आप तो हमको दर पर बुलाते रहे, आप भर भर के प्याले पिलाती 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 रहे। मेरे पापों का रमाने आते रहे, मेरे पापों का रंग आने आते रहे, ओ मेरे पापों का रमाने आते रहे, मेरे पापों का रंग आने आते रहे। माफ कर दो आज अनजाने में, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, माफ कर दो आज अनजाने में, प्यार दी समाजू रख लो बरसाने में। मेरा मन ही न लागे जमाने में, मेरा मन ही न लागे जमाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा जो राधा बोल राधा रानी सरकार की श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में, ओ मेरा मन भी न लागे जमाने में, लाडली
की जय हो। आज कन्हैया के बीच और ऋषराज के बीच युद्ध हुआ, तो आज युद्ध में ऋषराज हार गया और भगवान के पास में आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे गोपाल, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ, मुझे क्षमा करो। आप तो मेरे भगवान हैं और मैं तो आपका दास हूँ। बोले, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ऋषराज, आप एक बात बताओगे? बोले, क्या बात है, बोलो। बोले, तुम्हारे पास में जो ये मणि है कहाँ से आई? बोले, मैं जब जंगल में घूम रहा था तो मुझे ये जंगल में पड़ी हुई मिली। बोले, अच्छा। बोले, आप मुझे इस मणि को दे दो, ये मणि तुम्हारी नहीं है, इसकी वजह से मेरा मुंह भी काला हो रहा है। बोले, आप ऐसा करो, इस मणि को ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जामवंती से लेकर के वो मणि भगवान को दी, तो आज जामवंत ऋषराज जो है वो हाथ जोड़ करके खड़े होकर बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले, बोलो, क्या बात है? बोले, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, इसका नाम जामवंती है। अब देखो, मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे भजन करना है। अब जब आप आ ही गए तो कृपया करके मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। बोले, भैया, ये पति पत्नी घर और बैठी है। बोले, तो क्या हुआ? क्या बात है भाई, मेरी बुद्धि खराब है। ये तो यार खेत बनने का जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। एक मिनट निकल ही कथा को बंद करने में 1 मिनट में तुमसे कुछ गलत नहीं लेके रखा मैंने। जब भी कथा कहने का मन करता है, अंदर से कथा को निकाल करके लेके आता हूँ, बेफालतू की बातें करती रहती है। यार काम धंधा तो है नहीं। बोले, भागवत में जाके पंडित जी को परेशान करना है। मैं कई बार बोलते हैं, जिसको नहीं सुनते वो जाओ यहाँ से। तुम जैसे बहुत लोग देखे मैंने, 2 करोड़ लोगों को देख लिया कम से कम। पहली बार कथा नहीं सुना ना, ऐसे 5 बार बार रख के काट दी। 14 साल हो गए कथा करते करते, 16 साल 17 साल का था तब से कथा कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुझसे ना कहे, लाख हमारा बोल। मैं मेरे मुंह से मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता। तुम कुछ नहीं जानते हो, क्या जानते हो? पाप कमाने आते हैं। जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात कर। आइए कथा में प्रवेश करें। बार बार गलती मांगनी पड़ती है मुझे, और गलती करते हो तो मैंने कहा था, कल भी कहा था, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। पैसा लगता है, 1 लाख रुपए चाहिए कथा करवाने, जो करवावे बात बतों पर है, फिर बोल के बता बैठ के सामने, फिर वो सुनेगा, पैसा खर्च करेगा। अच्छा, आज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया ऋषराज, हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। बोले, बोलो तो सही। बोले, मेरी बेटी जामवंती है, इससे आप शादी कर लीजिए। बोले, ठीक है। आज दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ है। जैसे गुफा से बाहर निकले, सामने खड़ी हुई दिखाई दी सत्यभामा, साथ में उनके पिता भी हैं सत्यराजित। बोले, ये लो तुम्हारी भाई, मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, जब चोरी की नहीं और साबित कर दिया कि मैं चोर नहीं हूं, तो सामने वाला जो आदमी है वो क्या कहेगा? सिलेंडर तो होगा। बोले, भगवानी वो कन्हैया, मेरे से गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर देना। बोले, माफ कर दिया, क्या हुआ? बोले, मैं ऐसे माफी नहीं मांगना चाहता। बोले, कैसे? बोले, मैं तब माफी मांगना चाहूंगा जब मेरी बेटी है सत्यभामा, तो मेरी बेटी से शादी कर। भगवान ने कहा, ये घर है, एक पास में खड़ी है, तीसरी तुम देखो। बोले, कन्हैया जो भी होगा सो देखा जाएगा, मेरी बेटी से शादी करो। सत्यभामा की ओर देखा, बोलो
जब पिताजी ने कहा तो शादी जरूर करो। आज तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ है, चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। कालिंदी कौन है? यमुना जी तो आपने देखी होगी, यमुना जी का ही उपनाम है कालिंदी। एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे वृंदावन में। तो यमुना जी ने क्या किया, एक लड़की का रूप धारण किया और एक किनारे पर बैठ गई और रो रही है अकेली जंगल में, रोती जा रही, रोती जा रही। भगवान पहुंचे, बोले बेटा कैसे रोते हो, कौन हो तुम? बोले मैं कालिंदी हूं। बोले तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले मेरे पिताजी का नाम सूर्य है। बोले भाई भाई है? बोले है ना मेरा भाई। बोले क्या नाम है? बोले यमराज। जंगल में क्यों रोती हो? बोले कोई शादी करने वाला नहीं। अब बताओ यमराज की बहन से कौन शादी करेगा, भरना थोड़ी है। जिससे मैं कहती सब मना कर देते, बोले तेरा भाई तो यमराज है, सबको मारना, कोई शादी नहीं करेगा। भगवान ने कहा तुमसे शादी हम करेंगे, टेंशन ना लो। आज चौथा विवाह कालिंदी से हुआ, पांचवा विवाह चित्रविद्या से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मण से हुआ है। अब देखो जो 8 विवाह भगवान के होते हैं, ये 8 पत्नियां कौन है, कहां है, कहां रहती है? ये भगवान की 8 पत्नियां किस पृथ्वी पर है। पहली पत्नी है भगवान की धरती, जो पृथ्वी जिसको बोलते हैं। दूसरा जल, तीसरा अग्नि, वायु, अहंकार, मन और बुद्धि। ये भगवान की पत्नी। बुद्धि को भगवान जैसे चलाएगा चलना पड़ेगा। पानी का भाव जिससे आना होगा तुमसे रोका नहीं जाएगा, चाहे तुम कितने भी बांध लगा लो, पानी जाएगा जिधर जाएगा। पृथ्वी है, जब चाहे जहां से हिल सकती है, वो उसकी मर्जी है। एक बात करो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आप लोग यहाँ 200-300 लोग बैठे, हम प्रकृति के बस में रहते हैं या प्रकृति हमारे बस में रहती है? बोलो। प्रकृति को हम रखते हैं ना बस में। प्रकृति के बस में हम रहते हैं। आंधी आएगी तो हम उसको रोक नहीं सकते, बरसात आएगी तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो प्रकृति के बस में हम लोग हैं, लेकिन प्रकृति को बस में कौन रखता है मेरे प्यारे? प्रकृति को जो बस में रखता है वो भगवान है। भगवान जब चाहे बरसात करा दे, जब चाहे तूफान ला दे, जब चाहे सूखा पाट दे, जब जो चाहे वो कर सकता है। तो हम लोग तो प्रकृति के बस में हैं, लेकिन प्रकृति जिसके बस में है वो परमात्मा है। एक बात पूछो, जितने लोग यहाँ बैठे इनमें से किसी ने आज तक भगवान को देखा है? गोरा है कि काला है कि मोटा है कि पतला है, कैसा है, देखा है क्या? बोलो। तो हम लोग किसकी पूजा करते हैं? थोड़ा सोच के तो बताओ। जिसको हमने आज तक देखा नहीं और दिन भर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राम, जय श्री राम बाला बजते हैं, लेकिन उसका आज तक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा क्या है? एक बार सोच के तो देखो, संसार में कितने कितने सुंदर लोग हैं जिनकी तरफ देखा तक नहीं जाता। कितने सुंदर लोग, बहुत। जब संसार में इतने सुंदर सुंदर लोगों को उसने बनाया है, तो बनाने वाला जो आदमी है, मिस्त्री है, वो कितना सुंदर होगा। सोच के तो देखो, जिसने हम जैसे ऐसे लोगों को इतना सुंदर बनाया है, तो बनाने वाला जो मिस्त्री है वो कितना सुंदर। और जब भी वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसकी छवि को देख नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान को कभी भी इन आंखों से हम देख ही नहीं सकते। इन आंखों में इतनी ताकत है ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा
दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। बोले कौन सा रूप? बोले विराट रूप। बोले देखना चाहेगा? बोले बिल्कुल भगवान। तो जब अपना दिव्य विराट रूप दिखाया तो अर्जुन से देखा नहीं गया, ऐसे करता रह गया। बोले भगवान कुछ दिखाई नहीं देता। बोले पगले, इन आंखों से तो तुम जीवन में नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए तुम्हें ब्रह्म चक्षु की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमारे पास ब्रह्म चक्षु नहीं, चक्षु विकसा। अब वो आएंगे कहां से? वो आएंगे भक्ति से। जब आप लोग भक्ति करोगे तो आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। प्रेम से बोलो। और भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है मेरी मां, जो भी भक्ति करता है परमात्मा एक ना एक दिन उसे जरूर दिखाई देता है। ना जाने किस वेश में नारायण हो सकता है वो तुम्हारे घर कभी पानी पीने के लिए आए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए। और एक चीज और बताऊं, हनुमान जी कहते हैं कहे हनुमंत विपद तब हुई जब तक सुमरन हरि का ना हुई। विपदो नैन विपद है संपदो नैन शंकर। विपद नारायणम विस्मृति विपद नारायणम विस्मृति। जिंदगी में दुख नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। और एक बात बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि जीवन में दुख ज्यादा आने से क्यों? ऐसा संसार में से तुम लोगों में से है कोई जो दुख मांगना चाहेगा? लेकिन मैं कहता हूं कि दुख आना चाहिए जिंदगी में। जिस व्यक्ति ने एसी की हवा खाई हो, एसी में लेटा रहा हो, उसे क्या पता धूप भी कोई चीज होती है? बोलो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुखी सुख देखा है और दुख कभी देखा नहीं, तो वो दुख को सहन नहीं कर पाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? तो जीवन में दुख बहुत जरूरी है। कुंती माता की बात करें, थोड़ी सी चर्चा कुंती माता के चरित्र पर करें। मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में बताया था कि कुंती माता ने अपने जीवन में इतना दुख भोगा कि आप और हम तो जीवन में भोग ही नहीं सकते। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आजकल थोड़ा भी दुख आ जाए ना तो हम लोग घबरा जाते हैं कि नहीं? कुंती माता के जीवन में तो जब से जन्म लिया और जब तक गई धरती को छोड़कर के दुख ही दुख। मथुरा में जन्म लिया, कुंती भोज नाम का राजा आया, उसको ले गया और प्रथा से नाम बदल करके कुंती रखा। कुंती धीरे धीरे बड़ी हुई। जब कुंती बड़ी हुई तो कुंती का विवाह हुआ और पति भी मिला तो पीलिया का मरीज, और श्राप भी लगा है उस पति को। बोले एक बात बताओ, तुम अपने पत्नी के पास में जा नहीं सकते। जिस दिन भी अपनी पत्नी के पास में सहवास की दृष्टि से चले गए, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो वो तो अपनी पत्नी के पास में भी नहीं रह सकते। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कही, कन्हैया मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो बस तू ही एक मेरी बात को रह ले गोपाल। मेरे जीवन की सब कुछ जो कहानी है तुमसे ही शुरू होती है, तुम पे ही आकर के खत्म हो जाती है। आप मेरी रक्षा करना। बोले बुआ मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे जीवन में जब भी दुख आएगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। बुआ भैया बैठ जाएगी। कोई खोई से हमारे ब्रज में नाम है बड़ी सुंदर, मेरो कोई गयो बाजू रसिया के जो खोई को होए काम पर मारे मिलो चलो। आज कुंती माता कहने लगी मेरे जीवन भर पूरे जीवन पर्यंत दुख ही दुख होगा है कन्हैया, बस मुझे कुछ नहीं। जब
महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो कन्हैया अपने द्वारका के लिए लौटने लगे तो सभी पांडवों से कहा, बोले भैया जो कुछ कोई मांगना चाहता है वो मांग ले। तो किसी ने स्वर्ग मांगा, किसी ने धन दौलत मांगी, किसी ने भोजन मांगा, किसी ने कुछ मांगा। लेकिन जब मांगने का कुंती का नंबर आया, कुंती मैया से बोले बुआ तू नहीं मांगेगी कुछ? बोले लाला मैं क्या मांगू तुमसे? क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे किस चीज की जरूरत है? बोले बुआ मुझे खूब पता है तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ तुम क्या मांगना चाहती हो, एक बार बोलो। बोले बेटा अगर तुझे देना है ना तो मुझे बस जीवन में दुख ही दुख चाहिए और सुख तो चाहिए ही नहीं। कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए, बुआ तेरा दुख भोगने से मन नहीं करता? अरे तेरा पूरा जीवन दुखों में निकल गया और जब मैंने मांगने के लिए तुझसे बोला तो आज भी तूने मुझसे दुख मांगा, क्या बात है? दुख भोगने से तेरा मन नहीं बनता? बोले कन्हैया दुख तो मुझे बहुत जरूरत है। बोले क्यों? बोले सुख में कोई तुझे याद ही नहीं करता, जब मेरे ऊपर दुख आएगा तो मुझे तेरी याद आएगी। मैं नहीं चाहती कन्हैया तू मेरे दिल से निकल जाए, मेरे आंखों से निकल जाए, मेरे मुंह से निकल जाए। जब मेरे ऊपर दुख आता रहेगा तो विपत्ति में तेरी याद आती रहेगी, इसलिए मैं तुझे हमेशा याद रखना चाहती हूँ, तू मुझे दुख दे। कन्हैया ने कहा है मस्त हुआ ऐसा ही हो। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब आदमी का दुख होता है ना तब भगवान की याद आती है, सुख में तो कोई जीवन में कर ही नहीं सकता। और एक बात, अगर तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तुम घबराना मत। दुख और सुख का एक जोड़ा होता है, जैसे पत्नी और पति का जोड़ा होता है। अगर तुम्हारे जीवन में सुख आ रहे हैं तो तुम मन में सोच लेना कि हमने कोई अच्छे काम किए होंगे, आज वो अच्छे काम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पुण्य जो किए हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है तो तुम घबराना नहीं, मन ही मन में एक बात सोचना, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, धीरे धीरे हमारे जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो रहे हैं। तो घबराना क्यों? आज दुख है तो कल सुख आएगा। हर दिन के बाद रात होती है, हर रात के बाद दिन निकलता है, हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। इसलिए जीवन में कभी घबराना मत है। ऐसे बोलो माया का क्या है? आज तुम्हारे पास पैसा है, 10 मिनट बाद वो मेरा होगा। एग्जाम्पल देके अभी भागवत चल रही है, तुम्हारे जेब के अंदर 10-10 के नोट रखे, थोड़ी देर के बाद में आरती होगी, 2-3 घंटे के बाद आरती में वो नोट आप रखते हैं, वो पैसा देना हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा किसी का सगा नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है, और कल शाम को मेरे शहर के पास है, इनके पास है कहीं और। बताओ, तुम आया मरी ना मोह मना, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो माया मोह जीवन में कभी नहीं बनते। तो जीवन में दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती। तुम्हारे पास आज पैसा है तो अपमान नहीं करना है कि हाय मेरे पास इतना पैसा, अगर किसी की दुआ बद्दुआ लग गई ना तो भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं। जीवन में दुआएं सभी की लेना, बद्दुआ किसी की। कभी कभी दवा काम नहीं करती मेरे प्यारे, कभी कभी दुआ काम करती है। मैंने अपने ऊपर बीती हुई सिस्टम देखा है।
लॉकडाउन से पहले सन 2016 में मैं बहुत बुरा बीमार हुआ था। भगवान से डोर लगा ली थी, बस माँ बाप को ये बोल दिया, बोले बचना तो है नहीं, मेरे जितने खाते में अकाउंट में पैसा है वो सब तुम्हारा है, ये पिन कोड पर